के पास आता हूं। धर्म क्या है इसको तो बताइएगा, लेकिन धर्म की परिभाषा बताते हुए या उसके साथ जुड़ता हुआ विवाद और हम लोग कानपुर के अंदर बनती हुई परिस्थिति जब सबको देखते हैं तो आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे समझाएंगे लोगों को धर्म को लेकर के इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं या उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, कैसे इसको देखा जाए? माइक ले। बहुत साधुवाद। ये भगवती पराम्बा जगदम्बा कलकल कल्लोलवंतनी महारानी गंगा का पावन तट है और सदैव से कानपुर महानगर कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा जो विषय है धर्म में अध्यात्म में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता सदा से चला आ रहा है। आपका बहुत अभिनंदन है और आपके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। आपने कहा कि धर्म क्या है, तो धृत्या या धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नव्याभिचारण्य, जो धारण करने योग्य हो अथवा जो आत्मा का दर्शन कराए, आत्मा का साक्षात्कार कराए, उसका अवलोकन, अवगाहन, अनुकरण कराए, जो धारण करने योग्य विषय है वही धर्म है। वर्तमान जो परिस्थिति है इसको धर्म कतई कह नहीं सकते हैं। मजहब है, पंथ है, विचारधारा है, कट्टरता है। धर्म तो परम शांति की ओर, सुख की ओर, आह्लाद की ओर, प्रसन्नता की ओर, नैसर्गिक जीवन और स्वाभाविक जीवन की ओर ले चलने वाला जो मार्ग है वो धर्म मार्ग है। वो जालीदार टोपी, बाड़ा पैजामा, बहुत लंबा टीका, चंदन, जनेऊ, गंगा स्नान, सूर्य तर्पण, जल यज्ञ, हवन, स्तमन बंधन, चिंतन, ये उसके अंग हैं। ये धर्म के सहायक हैं, इसको धर्म नहीं कह सकते हम। धर्म तो कोई बहुत उच्च कोटि का विषय है, उच्च कोटि की फीलिंग्स है, उच्च कोटि की अनुभूति है, वो धर्म है। महाराज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप भी माइक ले लीजिए अपना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उसके पीछे का कारण यही है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरह की बातों को जब कहते हैं तो फिर लोग उसको डिफेंड करते हुए कहां तक पहुंचते हैं और परिस्थितियां कैसी बनती हैं वो हम लोगों ने अभी देखा है। लेकिन लोग इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे? जैसे महाराज जी ने कहा कि धर्म तो एक ऐसी पवित्र चीज है जिसको समझने की जरूरत है, लेकिन अगर लोग उसको समझ ना पा रहे हो और उसके परिणाम हमको ऐसे देखने को मिल रहे हो तो उसको कैसे देखा जाए? और आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, समझाएं थोड़ा लोगों को। बहुत साधुवाद। हम सबसे पहले जब हम ही धर्म की रक्षा करेंगे, हम ही एक परिवार के मेन मुखिया होकर के, अपने गार्जियन बन के अपने बच्चों को धर्म के विषय में बताएंगे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा उनके चरणों में, माता पिता के चरणों में उनको प्रणाम करने के लिए निर्देशित करेंगे और कहेंगे इसके बाद उठिए और जाके भगवान स्नान करिए, स्नान करने के बाद किसी धर्म के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करिए। ये आस्था जब हमारे संस्कार हम उन्हें प्रदान करेंगे तो निश्चित है कि हमारा धर्म खड़ा होगा। बिल्कुल। देखिए, आजकल की अगर बात करें तो सहनशीलता लोगों के अंदर बहुत कम हो गई है। कोई बयान दे दे उसके बाद ही हमने देखा है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं बार काट के लिए। क्या धर्म कट्टरता भी सिखाता है? अपने धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब कट्टरता की बात आती है तो ये कहाँ तक उचित है? मैं उत्तर देता हूँ। धर्म यो हतो हंति, धर्मो रक्षत रक्षा, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, मानो धर्मो हतो बधिक। अगर हमको एक पाठ पढ़ाया गया, सभी जो वीर थे, जो पौरुषी थे, जो लड़ाके थे, जो बहादुर थे, अहिंसा परमो धर्मा पढ़ा के छोड़ दिया गया, नपुंसक कायर बना दिया गया। अगली पंक्ति उसकी पढ़ाई नहीं गई, अहिंसा परमो धर्मा, अगली पंक्ति धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए, सत्य रक्षा के लिए अगर कभी हमें हिंसा करनी पड़े, क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोष में त्याज्यत सर्वा रंभाई दोषेणे धूमे नागरी देवता। प्रत्येक महान से महान संसार कर्म क्यों ना हो, किंचित कलुषित को लिए हुए होता है। कितना श्रेष्ठ कर्म क्यों ना हो, कुछ उसमें किंचित उसमें कलुषित माने कालिमा, उसमें कुछ थोड़ी सी बुराई होती है। और कितनी संसार की बुराई, अधम से अधम कोई विषय क्यों ना हो, परंतु कुछ उसमें पवित्रता रहती है। अग्नि कितनी महान क्यों ना हो, कितनी श्रेष्ठ और महान प्रखर अग्नि क्यों ना हो, परंतु कुछ उसमें धुआं रहता है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि जरा जरा सी बात में लोग उग्र हो रहे हैं, विहल व्याकुल हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, आग लगाए दे रहे हैं, इसमें धर्म किंचित भी उनके हृदय में नहीं है। धार्मिक व्यक्ति उद्दंड नहीं हो सकता है। जब लड़ाके जाते हैं मैदान में तो उस समय अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते नहीं। कौन पढ़ाएगा? क्योंकि सिलेबस जो हमारा क्लास में या जो आज के जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें तो कोई हमको ये बताने से रहा। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन बताएगा कि आधी चीजें तो हमको बता दी गई, आधी जो नहीं बताई गई, जो नहीं जानते हैं वो कैसे जानेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। जब पॉलिटिकल व्यक्ति रहते तो पूरा हाल भरा था आपका। राजनीति में इतना अट्रैक्शन है, इतना उसमें आकर्षण है कि
कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पत्रकार हो, छायाकार हो, साधु हो, संत हो, महंत हो, योगी हो, यति हो, अथवा वो क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, उद्यम हो, वो अभिनेता नेता हो, सब बाद में राजनीति में आना चाहते हैं। जब बॉलीवुड में काम लोग नहीं कर पाते हैं, वृद्ध होते हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, सनी देओल, तो राजनीति में आ जाते हैं। तमाम सारे हमारे जैसे लोग भी राजनीति में आ जाते हैं। तो हम ये अब देखिए कितना भरा हुआ था उस समय। अब हम लोग तो बोले साधु हैं, संत हैं, तो कलयुग जो अपना है इसकी अपनी बहुत भूमिका है इस समय। और कलयुग में हमारा जैसे लोग नगण्य हो रहे हैं, इतना अभामंडल हम नहीं बना पा रहे हमारा कि हमसे लाखों लाख लोग अट्रैक्ट हो, हमसे आकर्षित हो, हमसे जुड़े और हमारी बात को सुने। क्योंकि जो चमक है, जो एक वाह्य आडंबर है, जो दिखावा है, वो और कहीं है, अट्रैक्शन फोकस और कहीं है। आज जो केवल जुआ फड़ में बैठ के पत्ते खेलने का नाम जुआ नहीं है। जितना भी फर्जी तरीके से धन कमाने का, धन उगाही का जो मार्ग है, वो चाहे टकले को कंघी बेच देना हो, अथवा शैंपू लगाते घने काले बाल हो जाना हो, अथवा जरा सी क्रीम लेके पूरा बदन गोरा हो जाना हो, ये सब जुआ की श्रेणी में ही आता है। और ये प्रभावी रूप से हो रहा है इस समय। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि कौन करेगा उसको, निश्चित करेंगे हम सभी लोग, उसके लिए प्रयास है। परंतु आज के जमाने में चूंकि सब चीजें लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं लगता, क्योंकि अगर एजुकेशन से ये पॉसिबल है तो मॉडर्न एजुकेशन में भी हम लोग उसको शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो भारत सरकार को हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे आग्रह किया, जो इस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं माननीय निशंक जी भारत सरकार के, मैंने उनको पत्राचार किया और ये कहा कि आप लोग शिक्षा की नीति में अमूलचूल परिवर्तन लाइए और भगवत गीता को और रामचरितमानस को जरूर कर दीजिए। अब तो वो नहीं रहे ना लेकिन सरकार में, अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो आप उनसे भी बात कर लीजिए। बिल्कुल आपका सुझाव आया है और आपके माध्यम से मुझे जानकारी भी हुई कि हम लोग क्योंकि सरकारी गतिविधियों में भी बहुत लिप्त कम रहते हैं और समय भी कम रहता है सोशल मीडिया में जागने और झांकने का। गए तो पता चला कि भाई हमने तो उनसे कहा था। अब नहीं, लेकिन महाराज जी आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए लोगों का अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन आप लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जब आप बताएंगे उसके बारे में तो लोग जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों की भी तो कथाओं में, आप लोगों के भी सत्संग में इतनी भारी भीड़ होती है और वो भी कुछ संदेश लेकर के जाते हैं। तो अगर आप लोग कोशिश या प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां से भी एक संदेश जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। असल बात जो कथाएं हो रही हैं आजकल की, क्षमा करना, काशी विद्युत परिषद के निर्णय के बाद ही कथावाचक, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यानकारों को अनुमति होनी चाहिए। अभी बिना अध्ययन के, बिना श्रमशील के कोई भी व्यक्ति कथाकार बन जाता है, कोई व्यक्ति आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान दे देता है। श्रीमद् भागवत के कितने हजार श्लोकों का वर्णन करता है, 7 दिन की कथा में कितनी कथा सुनाता हो। तो जितने भी कथाकार हैं, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यानकार हैं, जो उद्बोधक, संबोधक हैं, जो क्योंकि समाज का सही माने में दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन वही लोग करते हैं। इसलिए काशी विद्युत परिषद अथवा 4 पीठ शंकराचार्य जी की है, तो चारों पीठों से निर्णय के बाद जब वहां से उसको परमिट मिल जाए, सभी लोगों को कथा के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, व्याख्यान के क्षेत्र में, संबोधन और समाज सुधार के क्षेत्र में आना चाहिए। अभी तो कुछ भी लोग आए और अपनी छोटी सी टीम बना के और वो कथा प्रवचन करने लगे, तो उसी से समाज में सुधार। 3 घंटे कथा में 2.5 घंटा 2 घंटा गाना बजाना हुआ, 1 घंटे उद्बोधन हुआ, थोड़ी कथा की समाज सुधार की बात कम हो पा रही। दुर्भाग्य से मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है उन धर्मनिष्ठों को। आपको लोग सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि जरूर इस पर गौर करेंगे। महाराज जी आपसे भी मेरा अब सवाल थोड़ा सा राजनीतिक भी है और आप लोगों का भी उस पर मुझे लगता है कि एक टिप्पणी जरूर होनी चाहिए। इस समय जिस तरह के विवाद हम लोग देख रहे हैं, हो रहे हैं, और खासतौर से अभी जो सबसे ताजा हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के भी पूरी स्थितियां बनी, उसके बाद भी और बहुत जगहों पर हम लोगों ने देखा इसी तरह से अलग अलग लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर पहले मंदिर थे, तोड़कर मस्जिद बना दिए गए। ये जो इस समय विवाद चल रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और उस पर संतों की क्या राय है? इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? हमारे लिए हितकर है, देश के लिए हितकर है, संविधान और जब इन सारी चीजों की दुहाई दी जाती है तो उसको कैसे देखेंगे आप? मैं बोलूं? ठीक है, आप बताइए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि ज्ञानवापी विवाद कोई नया विवाद नहीं है, इसको नया बनाने का ढोंग किया जा रहा है। ये जो आक्रांता थे भारत में, आपको पता है, हमको पता है और बच्चों को पता है कि जो विदेशी आक्रांता थे, जो क्रूर थे, आराधक थे, उद्दंड थे, अधम थे और जिनके मन में, जिनकी दृष्टि में, जिनके विचार में, जिनके प्रत्येक कर्म में पाप छिपा हुआ था। और उन लोगों ने कैसे भारत की संस्कृति को, भारत के सम्मान को, भारत के स्वाभिमान को तार तार छिन्न भिन्न करने का काम किया है। अगर हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर शिवलिंग को जोड़ते हैं पुरुष के लिंग से, कितनी शर्मसार करने वाली बात है। जो तेजस स्वरूप है, जो ज्योतिष स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो हलंद स्वरूप है, जो प्रतीक और चिन्ह का स्वरूप है, उसको जो पापी है, जो अज्ञानी है, मूढ़मती है, मंदमती है, वो कहां से जोड़ते हैं उसको? और एक हमारी बहन नूपुर शर्मा ने, अगर आप भगवत गीता में अगर धारावाहिक बन सकता है, रामचरितमानस में धारावाहिक बन सकता है, विभिन्न धर्म ग्रंथों में, वेदों पुराणों में, पुलहस्त, पुलांगिरी, मारीच, कर्दम, सोबर, पिलपिला, च्यवन, पराशर, असित, देवल, व्यास, बृहस्पति में जब धारावाहिक बन सकता है तो मोहम्मद के ऊपर क्यों नहीं बन सकता है?
क्यों नहीं आपको भारत क्या में बन लगता सकता है है? कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, महापुरुष हैं, सभी के ऊपर ना सिर्फ सीरियल बने हैं, फिल्म्स बनी हैं और तरह तरह की कहानियों के द्वारा लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा है जिससे संबंधित कोई भी चीज इस तरीके से नहीं पेश की जाती। क्या कारण है इसका? कारण है कि बहुत उद्दंड लोग सामने बैठे हुए हैं, उतने अराजक हैं कि तुरंत पत्थर, ईटा, आग जला दो, तोड़ दो, बस उखाड़ दो, बस पलटा दो, लोगों को मार दो। अरे भाई, आप वहां पर सजदा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, ईश्वर की बंदगी करने जाते हैं, तो वहां पे आपको, हम लोगों को ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि आप वहां सजदा नमाज करके आ रहे हैं, एक परम सुख और शांति की हमको अनुभूति होनी चाहिए। मगर हम तो भागे भागे घूमते, लुक जाओ, छिप जाओ, भागो, नमाजी आ रहे हैं, पत्थर लेके आ रहे होंगे। आज आपके चरण में प्रमुखता से उठाया गया कि अरे साहब, मैं तो शुक्रवार को करने वाला था तो फिर मैंने रविवार को कर दिया। क्यों भैया आपने रविवार को कर दिया? क्या जम्मू कश्मीर है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये सीरिया है, ये लीबिया है, तुर्की तरकी है, ये इराक ईरान है, ये बांग्लादेश है? अरे भाई, भारत है, क्यों आप शुक्रवार को नहीं कर जम्मू सकते कश्मीर डिबेट? भी भारत का ही हिस्सा है। अगर जम्मू कश्मीर भी है तो क्या बात है? दुर्भाग्य से देखिए, आज कितने कश्मीरी हिंदुओं को मार के बहन बेटियों के आबरू लूट लिए गए, उनके स्तर काट लिए गए और 10 लाखों लाख लोग वहां से विस्थापित हिंदू कर दिए गए। कोई बोलने वाला है विपक्ष का नेता? जितने लोग जो भारत सरकार से जो तमगा पाए थे लोग, वो बेचारे जब कोई ऐसी बात, राष्ट्रवाद की कोई बात करता है तो सब लौटाने लगते हैं अपना अपना नोबेल, अपना अपना पुरस्कार, अपना अपना सम्मान। अब कोई बोलने वाला नहीं देश में। दुर्भाग्य से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसका बहुत पक्ष रखने के लिए यहां मंच में नहीं बैठा हूं, मगर कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब से भारत की संस्कृति और मूल्य महाराज, ये लगता है कि इस वजह से ही ये दिक्कतें अब ज्यादा हम लोग को खुल करके दिखने लगी हैं कि या चेतना जो लोगों की सोई हुई थी वो जागने लगी है। बहुत सारे लोग अब इस चीज को बड़ा खुल के या ओपनली कहने लगे हैं, जिन चीजों को लोग पहले नहीं बताया करते थे, उसको डिस्कस नहीं करते थे। क्या इसलिए आपको लग रहा है कि ये परिस्थितियां बन रही हैं या दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन ज्यादा हो रहा है? सामने बहुत उद्दंड लोग हैं और सठे साठम समाचारित, हमको भी उद्दंड होना पड़ेगा। जैसे एक महाभारत घटना है, जब गर्भस्थ अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी को प्रहार किया तो भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र की काट की रक्षा की। और वही जब परीक्षित जी प्रकट हुए और उनको श्राप हुआ, एक ब्राह्मण बालक ने मुख से श्राप दिया तो सुखदेव ऋषि ने मुख से ही उसकी रक्षा की। तो वाणी की रक्षा वाणी से और उद्दंडता की रक्षा उद्दंडता से होगी। जैसे को तैसा। जी हाँ, सठे साठ्यम समर, ये ध्येय वाक्य हमारा है। अगर उद्दंडता करोगे, अराजकता करोगे, गुंडाई करोगे, बरबा करोगे तो आपके लिए योगी सरकार कड़ाई से आपके विरुद्ध खड़ी होगी। इसमें कोई कहीं रहम की गुंजाइश कोई न समझे। नुपुर शर्मा के बयान की आपने बात की, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप उनके बयान से कितना सहमत हैं? 100% सहमत हैं, 1000%। गल्फ कंट्रीज हमारी बहन है, कोई आंख उठा के देख नहीं सकता उसकी ओर। हमारी बहन है और लगभग 150 करोड़ लोग भारत और भारत के बाहर जो सनातन, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब जो चाहते हैं कि न्याय हो, तमाम मुस्लिम भाई विरोध कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज ने भी इसका विरोध किया है। हमने क्या कहा? मुस्लिम भाई से माफीनामे की मांग की, इसको लेकर जो भारत का स्टैंड रहा फिर? अरे भाई, आप देखिए कि गल्फ कंट्रियां एक हो गई केवल मोहम्मद के ऊपर में, हम और मगर जो क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, जो यूरोपीय कंट्रियां, जो अमेरिकन देश हैं, वो भी हमारे समर्थन में आए। अगर 56 कंट्रियों ने हमारा विरोध किया है तो सैकड़ों कंट्रियों ने हमको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिया है। आप देखिए महाराज, जिसके साथ एक सवाल ये भी उठा था, जब नुपुर शर्मा के साथ इस तरीके से हम लोगों ने देखा हुआ और उसके बाद उसका जो रिएक्शन हो रहा था, तब बहुत जगह मैंने देखा, खासतौर से लोग सोशल मीडिया पर इन चीजों को बहुत ज्यादा लिखते हैं और बहुत एक्टिव तरीके से इस चीज को कहा गया। जो समर्थन नुपुर शर्मा को मिलना चाहिए था, जिस वजह से उन्होंने इस बात को कहा था, वो समर्थन उस जगह से दिखा नहीं, या संतों की तरफ से या फिर हम ये कहें कि हिंदुओं की तरफ से वो समर्थन नहीं मिला। इसके पीछे का कारण क्या? दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि यदाचरतम श्रेष्ठस्तु तद्देवे तरुदना सत्प्रमाणम कुर्ते लोक सदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग, महान लोग, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, अग्रणी लोग, माननीय लोग, भद्र और संभ्रांत लोग जिस आचरण को करते हैं, पीछे के लोग उसको फॉलो करते हैं। जो देश का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने धैर्य बनाने की अपील कर दी लोगों से। तो बहुत सारे जो उसके समर्थक थे दल के, उस विचारधारा के, वो बैक होगा बेचारे। परंतु हमको लगता है कि आप किसी दल के समर्थक होइए, मगर जब राष्ट्र की बात आए, बहन बेटियों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की बात आए, तो आप दल से भले जुड़े रहिए, परंतु खुल के उसका समर्थन करिए। आपके माध्यम से मैं करोड़ों करोड़ों अरबों हिंदुओं को आग्रह करता हूं कि नुपुर शर्मा बहन का आप लोग खुलेआम समर्थन करिए। जिस पार्टी में बने रहिए आप उस पार्टी में, इस्तीफा मत दीजिए, मगर खुल के आइए। जहां हैं, जैसे हैं, आप उसी जगह आप बहन नुपुर शर्मा का समर्थन करिए। लोग कर भी रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था फिर नुपुर शर्मा को लेकर, एक राजनीतिक उनका दबाव हो सकता है। देखो, जब भारत सरकार स्तर पर कोई काम होता है तो बहुत सारे देशों से आयात निर्यात होता है, बहुत सारे देशों से संबंध होते हैं हमारे।
तो उसमें हो सकता है कि उनका कोई निर्णय वो ठीक रहा है, परंतु हम लोग थोड़ी दबे, हम भारत सरकार गुलाम थोड़ी है ना, हमको तनख्वाह देती भारत सरकार कि हम उनकी बात मान लेंगे भारत सरकार की। हम नूपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो भाषा ठीक नहीं थी, अमर्यादित भाषा थी? अरे उसमें क्या कह दिया उन्होंने? नूपुर शर्मा जी ने कहा कि मौलाना, मुल्ला, आलिम, ज्ञानी जो इस्लाम के विद्वान है, इस्लाम के जानकार, वो खुद कहते घूम रहे हैं। डॉक्टर नाकिर जैक ने की बात कही थी, नूपुर शर्मा ने तो कहीं कहीं जो इस्लामिक विद्वानों ने बात कही उसी बात को दोहरा दिया केवल उन्होंने। इसके पहले हजारों विद्वानों ने हदीसें लिख दी उनके ऊपर, वो हदीसों का अध्ययन आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हदीस में ऐसा क्या लिखा है। कोई अलग से नहीं कह दे नूपुर शर्मा जी ने, जो हदीस में साफ साफ मोटा मोटा लिखा है वही उन्होंने कहा। ये भी नहीं कहा कि मैंने कह दिया, बोले मैं कह सकती हूँ, ये कहा उन्होंने कि मैं भी कह सकती हूँ, कहा नहीं, उतने बवाल हो गया। कह सकती हूँ के बाद पहले उन्होंने पूरा बयान बोला, फिर उन्होंने बोला कि मैं भी कह सकती हूँ। जी हाँ, तो बात तो उन्होंने बोली। नहीं, मैं पूरा, मैं और मेरे साथी अरबों भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले, उसमें मैंने कहा कि मुसलमान भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी भी हैं, जैदी भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सभी लोग, केवल हिंदू नहीं, जो सत्य का साथ देने वाले, क्योंकि सत्य प्रथम सत्य परम च सत्यम, सत्य से योनिम निहितम जो सत्य, परमात्मा सत्य था, है, आगे रहेगा, उसके रूप अलग होते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्नई यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा वसतो मुखम्मा, अलग अलग मार्गों से उसकी पूजा हो सकती है, इबादत, सजदा, बंधन, चिंतन, आराधन, यज्ञ, हवन, कुछ भी हो सकता है, परंतु ईश्वर एक है, उसको मानने वाला नूपुर शर्मा का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन महाराज जी चूंकि आपने कहा कि देखिए अब जब ये बात आई कि नूपुर शर्मा को हटा दिया गया, तो आपने कहा देखिए भारत सरकार के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं या बहुत जिम्मेदारियां हैं। ठीक इसी तरह से जब हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के हम लोग देखते हैं कि विवाद की स्थिति है, तो उस पर अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हैं, पॉलिटिकली हम लोग देखते हैं, राजनीतिक तौर पर उस पर कुछ बयानबाजियां होती हैं, आप लोगों का मत अलग है, हिंदुओं का उस पर कुछ मत हो सकता है। आपको लगता है कि देश के लिए इस तरह के डिस्कशन या इस तरह का माहौल, ये सब चीजें सही है, ये सही दिशा में जा रहा है? देश को पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, मगर उनको पहले देखना चाहिए। आप सोचे अगर वो दंडता करेंगे, हम लोग शांति से भजन करेंगे, तो संभव नहीं है। एक देश में शांति के गीत, हमको एक अभी शहर काजी मेरे पास आश्रम में गए, कहने लगे स्वामी जी चलिए शांति की अपील करते। हमने क्यों? आज शांति की अपील तुम करोगे जब तमाम हिंदू घराने शिकार हो गए उनके, शांति की अपील हम क्यों करें? आप करो जाके, आपके लोग हैं। अरे हमने अरबों साल पहले धिवहु शांति निरंतर छिगुंग शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, और सदया शांति, वनस्पतिया शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि गाया। हमारे ऋषियों ने गाया। जानते थे कि कलयुग में कितना विद्रोह होगा, उद्दंड अराजक लोग आ जाएंगे और आगजनी फैलाएंगे, सड़कों पे रहना हराम कर देंगे, इसलिए शांति के गीत बहुत पहले गा दिए गए थे। आज शांति की अपील नहीं, हम तो सदैव शांत थे, हैं, आगे रहेंगे, मगर जो अराजक है, उस संकट अधमे नीच है, पापी है, उन्हें शांत रहने की आवश्यकता है। हम तो शांत थे, हैं, आगे रहेंगे। नहीं, फिर अगर हम शांत हैं तो दिखा था आपने कि हनुमान जयंती पर जब भी वहां पर एक भव्य यात्रा निकाली गई और वो कुछ ऐसे इलाकों से निकली जो थोड़ा सा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर दंगा हो गया, मारकाट हो गई, दंगा फसाद हो गया। जब शांति थी तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह के आरोप भी लगे कि आप तलवार को लहराते हैं, उल्टा सीधा बोलते हुए जाते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, आप वहां पर गाने इस तरह के चलाते हैं जो कि दूसरे एक धर्म विशेष के लोगों को बुरा लगे। तो ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। पहले बात तो उनको धर्म मत कहो, धर्म नहीं, मजहब है, विचारधारा है। धर्म तो शांति, सौहार्द, प्रेम, स्नेह। धर्म विशेष क्या है? मैंने धर्म विशेष, धर्म तो जो हुई, जो हम लोग हैं, ये धर्म, बाकी सब विचारधाराएं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग वहां, आप क्या कहना चाहते हैं कि धर्म सिर्फ हमारा है, बाकी सब? हमने नहीं कहा, हमारा नहीं कहा, हमने कहा जो शांति, सौहार्द, प्रेम, सहजता, नैसर्गिकता और स्वाभाविक चीजों को जो जन्म दे वो धर्म है। अगर उनके ऐसा कुछ बताइए, आप कहाँ हैं? तो फिर वो क्या है? पूरी मुस्लिम कंट्रियां क्यों अशांत हैं? आज हमारी बहनों एंकरों जो अफगानिस्तान के एंकर हैं, उनका जीना इतना बांध के केवल आई दिखाई पड़ती है और तब वहां पे एंकरिंग करती है। आज हमारी बहन बैठी सामने एकदम, भला कोई इसको रोक ले एंकरिंग करने से? ये भारत, और वहां मजा लेके कर लो एंकरिंग। लेकिन आपने कहा हमारा धर्म, आपने कहा कि हमारा धर्म जो है है शांति सिखाता है, शांति की जो बात करता है वही तो धर्म है ना। जब शांति की अपील करने के लिए मौलाना साहब ने आपसे कहा तो आपको करनी चाहिए। हमने कहा ना कि करनी चाहिए, कर रहे थे 1 अरब साल पहले शुरू किया, आज भी कर, आगे भी करते रहेंगे सदैव से। ये कितना हम लोग शांति, आप बताइए, दुनिया का मैं एक गांव, एक गली, एक घर, एक मोहल्ला, एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक, एक तहसील, एक जनपद, एक प्रदेश, दुनिया कोई देश, कोई माइक लाल, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोई माइक लाल बता दे जो कह दे कि अरे साहब ये किसी जमाने में मुसलमान बाहुल हुआ करता था, मगर हिंदुओं के आतंक से, हिंदुओं के गुंडई से, हिंदुओं की अराजकता से ये बेचारे पलायन कर गए और आज जो है ये हिंदू बाहुल्य हो गया। कोई एक गांव, कोई एक गली, कोई एक ब्लॉक, कोई एक तहसील, कोई एक जिला, कोई एक प्रदेश और दुनिया कोई एक देश,
बता दे कोई माइक 1 अरब रुपए नगद दूंगा मैं, हमारे पास 7-8 आश्रम है, सबकी खेती बेच के और नगद उसको पुरस्कार दे यही आरोप तो लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, और अब जो है उसमें बदलाव की कोशिश क्यों? ये तमाम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, खासकर मुस्लिमों की अगर बात करें तो उनके साथ यहाँ पर राजनीति की जाती है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। मतलब जो पहले हो गया अब आप उसको दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी आधुनिक जिन्ना है। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को प्रार्थना करता हूं, कम समय में इसके विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए, अन्यथा भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा। अगर ऐसे लोगों को जरा से भी कहीं संरक्षण संवर्धन मिला तो आधुनिक जिन्ना साबित होंगे भारत के लिए। ये चुनौती पेश कर रहा है हम लोगों के लिए। इसलिए सरेआम हिंदुओं और हिंदू की अस्मिता, हिंदुओं के गौरव, हिंदुओं की परंपरा और हमारे देवी और देवताओं के विषय में उसका भाई मजाक उड़ाता है। एक एफआईआर उसके ऊपर नहीं, आज तक नहीं हुई, और एक जरा सी कोई बात हमारे तरफ से किसी ने कह दी मेरी बहन ने, तो पूरा दुनिया एक हो गई। इसलिए आपने उसको ओवैसी की बात की, ओवैसी आधुनिक जिन्ना बनने का प्रयास कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इसमें कमी हमारी है, हिंदुओं की है, कि एक बयान और पूरी दुनिया एक? और यहाँ हिंदुओं में देखा गया कि विभाजन है, कि कुछ लोग सपोर्ट में है और कुछ विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपके सही, बहुत विचारने विषय है। मैं सभी हिंदू भाइयों को आग्रह करता हूं, अगर अभी हम लोग नहीं संगठित हुए, आने वाले वक्त में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह हमारा भारतीय गया, उसने ऐसे मुंह घुमा के बैठ लिया, बोले आप ऐसा मुंह क्यों घुमा रहे हो? बोले अरे तुम उस देश के हो जहां तुम्हारे अंग्रेज सिपाही तुम्ही को मार के अपनी विजय यात्रा निकालते थे और 10,000 हिंदू खड़े होकर ताली बजाते थे। 1,000 सैनिक हिंदुओं को मार के विजय यात्रा निकालते थे, भारतीयों को मार के, और 10,000 भारतीय बैठ के खड़े होकर ताली बजाया करते थे। वो भारत है। इसलिए भारत को गंभीर चिंतन करने की समय आवश्यकता हम सभी लोगों को, ताकि हम लोग, क्योंकि अगर हिंदू सदैव से शांति का द्योतक रहा है, मैं फिर से कहता हूं, हिंदू समुदाय पूरी दुनिया का, क्योंकि सर्वभवन्ति सुखिना सर्वमंगल मांगल्ये भद्रम करने भी श्री राम में सब जग जाना, ये ध्येय वाक्य किसके? जितना भी वेद पुराण श्रुति स्मृति 18 पुराण लिखे महर्षि व्यास ने, परंतु जब पूछा किसी ने, अरे बताइए इतना श्रम क्यों कर रहे हैं, इतना उद्यम क्यों कर रहे हैं? लाखों लाख महाभारत में 1 लाख श्लोक है, शिव पुराण में 24,000, भागवत में 18,000 क्यों लिख रहे हैं? बोले कि देखो मेरा भाव सिर्फ 2 है, मैं 2 बातें विशेष बताना चाहता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार ही पुण्य है और पुण्य ही धर्म है, इसलिए धर्म करो माने परोपकार करो। अब ये हमारा ध्येय वाक्य है। अगर हिंदू संरक्षित है, संवर्धित है, और यही कृष्ण ने गीता में कहा, गीता को बना दिया हिंदू ग्रंथ। अरे गीता हिंदुओं ग्रंथ नहीं है, गीता संपूर्ण मानव और इंसानियत का ग्रंथ है, संपूर्ण मनुष्यों को। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गीता को लाना चाहते हैं तो जो अज्ञानी लोग उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सन्नियनमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समदर्शना एते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरतः। प्राणी मात्र की सेवा आपके वक्तव्य से, आपकी आचरण से, आपके कर्तव्य से सेवा हो, वो हम करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से अभी आयुष ने भी बात करी यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं जो एक चेतना है वो दोबारा से लोगों में आई है और उनको इस बात को लेकर लगता है कि हमें अपने धर्म के बारे में बात करनी है, हमें अपने धर्म के बारे में जानना है और भी ज्यादा। लेकिन कुछ वीडियोज वायरल होते हैं, उस पर देखा जाता है कि आम आदमी जा रहा है, किसी धर्म विशेष का है, मजहब का है, लेकिन वहीं पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो जबरदस्ती श्री राम बुलवाते हैं, टोकते हैं, मारते पीटते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ रहा है। फिर ये क्या है? अरे जय श्री राम तो हमारे, अरे मेरी प्रिय बहन, जय श्री राम तो हमारा आदर्श है। जय श्री राम भारत का प्रथम स्वर है। भारत के जो उन्नत है उसका नाम जय श्री राम। जय श्री राम कोई नारा है? नारा नहीं है, ये उद्घोष है। जय श्री राम। अच्छा ठीक है, महाराज जी ये बताइए कि जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है ये सही है? धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? कहां, कौन कर रहा धर्म का? धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, मंदिर को लेकर के राजनीति होती है, हमने ये किया, क्रेडिट लेने की कोशिश। आपको लगता है कि धर्म को अलग रखना चाहिए, राजनीति को अलग रखना चाहिए, या इस तरह की चीजें हैं देश के हित में? देखिए, दुर्भाग्य से ये है कि एक बहुत बड़े कम्युनिटी को, समूह को भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार लीड करता है। अगर वो बात कर दे मंदिर की, मठ की, आश्रमों की संरक्षण संवर्धन की, तो हम लोग कहते राजनीति कर रहे हैं लोग। तो कौन करेगा? अगर ये दल नहीं करेंगे जो हमें लीड कर रहे हैं, जो हमें संगठित किए हुए हैं, तो करे कौन? इसलिए बगैर मठ के, मंदिर के, आश्रमों के, संस्कृति के भारत नहीं है। तो प्रत्येक राजनेता का पहला कर्तव्य है कि मठ मंदिरों की रक्षा की बात करनी चाहिए भारत में। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पे और किसी चीज की उनके मंदिरों की बात। देखिए, सरकार के तौर पे मठ मंदिरों की बात होगी तो फिर सरकार ये कहेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी है, फिर तो उसको चर्च की बात भी करनी पड़ेगी, उसको मस्जिद की बात भी करनी पड़ेगी,
क्योंकि संविधान से बंधी हुई ना, शपथ तो संविधान के लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता तब तो ये सवाल ही नहीं था, जितने- इसलिए मैंने पूछा कि क्या धर्म के नाम पे राजनीति आपको लगता सही है? राम मंदिर का निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, ना कि भाजपा ने दिया। ज्ञान वापी का मामला न्यायालय में है, हम लोग भी सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, यहाँ के जो परंपरा भारत सरकार के उससे बंधे हुए, उन्मुक्त नहीं है। हम लोग अराजक जाके नहीं कुछ कर देंगे, जाके जो न्यायालय निर्णय देगा वही हम काम करेंगे। और ज्ञान वापी में जो तथ्यात्मक है, जो बिंदु है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें संतुष्ट होने के बाद निर्णय देगी कि ज्ञान वापी शब्द आप सुन रहे, ज्ञान वापी, ये ज्ञान वापी अरबी उर्दू शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द ज्ञान वापी। इसका मतलब जहां पे जो ज्ञान का आनंद का जो तालाब हो, जो झील हो, सरोवर हो, उसका नाम ज्ञान वापी होता है। वापी माना होता है तालाब, जहां पे जल हो। कहा बोले ज्ञान के भंडार को नाम ज्ञान वापी दिया गया। भगवान शिव वहां विद्यमान है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मथुरा, काशी और अयोध्या तो हो ही गया है, ये सब निर्णय हमारे पक्ष में आएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए वो तो कानूनी विषय हो गया, लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से आप यहाँ पर ये तमाम बातें बोल रहे हैं, अभी कुतुब मीनार को लेकर एक विवाद हुआ था, तो उसमें ये बात कही गई थी कि जैनी मंदिरों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों को तोड़कर वो कुतुब मीनार बनाया गया है जो कि विष्णु स्तंभ है। हिंदू धर्म के लोगों ने वहाँ उस बात को लेकर खूब हंगामा किया, वहां जाके प्रदर्शन किया, लेकिन जैन धर्म के लोग वहां नहीं पहुंचे। जैन धर्म हमारा ही अंग है, हमसे निकला है जैन धर्म, सनातन से। बौद्ध, जैन, सिख, ये हम हमारे अनुज हैं, हम हमारे अंग हैं, हमारे हिस्से हैं, हमारा स्वाभिमान है वो, हम उससे अलग थोड़ी हैं। ये तो तथाकथित लोगों ने हमको अलग अलग करने का प्रयास किया और सफल भी रहे हो। परंतु अगर हिंदू जैन मंदिरों के संरक्षण की बात करता है तो इसमें क्या बुराई है, और करना चाहिए। मुस्लिमों के लिए भी कहते हैं, मोहन भागवत कहते हैं कि वो सब कन्वर्टेड है, वो सब हिंदू है, सनातनी है, सनातनी मुसलमान कहा जाता है उन्हें, तो वो भी हमारे भाई हुए ना, बिल्कुल, उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। मोहन भागवत जी की इस बात से हम लोग सहमत हैं। मैंने जब ऑल इंडिया उलेमा हिंद की बैठक हुई बरेली में, और मौलाना महमूद मदनी ने एक स्टेटमेंट दिया, हमने कहा अरे मौलाना महमूद मदनी, आप अपनी जो है 4 पीढ़ी पहले देख लो, आप भी रमाकांत, उमाकांत, घनश्याम, दिनेश, सुरेश, महेश हो गए। आप मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, बाटी, शुक्ला, उपाध्याय, अग्निहोत्री, पाठक, अवस्थी हो गए। आप यादव जी, पाल जी, शर्मा जी, वर्मा जी, निगम जी, श्रीवास्तव जी, लाला जी, जादव जी हो गए। आप देख लीजिए निकाल के। और जितना मुसलमान भारत में है, आप 4-6 पीढ़ी जाके देख ले। कुछ तो लोग गर्व से कहते हैं अरे हम तो ठाकुर थे राजस्थान के, अरे हम तो फतेहपुर के ठाकुर थे। खैर है ही, ये हमारे हिंदू हैं। तो अभी समय, मैं तो कहता हूं कि सबको समय रहते घर वापसी आ जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो देखिए ये अब उसी सवाल का जवाब हो गया जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, और आप बोल रहे थे नहीं हम एक है ही नहीं, सिर्फ हमारा धर्म है, तो वो भी अपने भाई बहन ही होंगे जो भारत के हमने हैं। कहा था शांति का मार्ग पढ़ाने वाला धर्म है ये, हमने हमारा नहीं। जो शांति वाले लोग हैं, प्रेम वाले लोग हैं, मैत्री करुणा वाले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा निर्ममो निरहंकार सम दुखम सुखम क्षमी, जो अद्वेष भाव रखने वाले लोग हो, जो प्रत्येक प्राणी के प्रति आदर रखने वाला प्राणी हो, उद्दंड दैत्य न हो। अच्छा ठीक है महाराज, ये बताइए योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है, और आपको लग रहा है कि सही तरीके से, सही एक योगी के हाथ में जाने के बाद जो चीजें हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, कुछ बदला है? योगी जैसे हर जिले में होने चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व ऐसे योगी जैसे किसी व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि और तेजी सुधार आ जाए। लगभग सुधार की ओर बढ़ रहा हमारा प्रदेश। और आप देख लीजिए कि इतने बड़ी घटना होने के बाद भी तेजी से कवर किया गया और शांति स्थापित की गई। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो महंत हैं और जो नैतिक ब्रह्मचारी हैं, जिनके जो मोह ममता में कई बार व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, राग द्वेष में फंसा व्यक्ति जब संविधान की शपथ लेते तो हम कहते हैं हम राग नहीं करेंगे, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, ऐसा बोलते हैं, मगर हो नहीं पाता है। परंतु योगी व्यक्ति एक जीवन में जब उसके माँ, बहन, पत्नी, भगिनी, इष्ट में सगे संबंधी, स्वजन, परिजन नहीं होते हैं, तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो मेरा यह मानना है कि ऐसे ही निर्णय लेने वाले व्यक्ति प्रत्येक जनपद में हो, तेजी से सुधार होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा महाराज जी, क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मदरसे हैं, उनको बहुत जगहों पर एड भी मिलती है, गवर्नमेंट एडेड भी मदरसे हैं, गुरुकुल का कंसेप्ट क्यों नहीं है, या जहां है भी वो उस तरीके से फल फूल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसको कौन बताएगा हम लोगों को, जो आधा अधूरा ज्ञान है उसको पूर्ण कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि इस दिशा में प्रयास होना चाहिए, और उसमें आप लोगों की भूमिका कैसे है? कैसे उसको आप लोग मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे, और जब तक मेन स्ट्रीम में आप लाएंगे नहीं, लोगों तक कैसे संदेश पहुंचेगा सही? अब माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरोहित कल्याण बोर्ड गठन करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। शीघ्र आपको लगेगा कि माननीय उत्तर प्रदेश
कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पुरोहित कल्याण बोर्ड गठन किया है, उसमें गुरुकुलों की प्रत्येक जनपदवार जिलेवार स्थापना होगी और जो बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, घराने हैं, उनसे कुछ सहयोग लेके आंशिक और उनका गुरुकुलों का संचालन चलाया जाएगा। क्योंकि राजतंत्र के बगैर सहमति के और सम्मति के और सहभागिता के गुरुकुल संभव नहीं है। राजाओं के संरक्षण में ही गुरुकुल पहले चला करते थे, मठ चला करते थे, उसमें राजा महाराजा का अपना उसमें बहुत निवेश होता था। तो अब राजनीति उद्दंड हो गई बीच में, वो हो गए, हम लोग पंथ निरपेक्ष हो गए, शब्द आया धर्म निरपेक्ष। अरे धर्म निरपेक्ष व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, धर्म सापेक्ष व्यक्ति अच्छा होता है। तो फिर गुरुकुल ही क्यों विलुप्त हुए? धर्मनिरपेक्ष में फिर अगर देखें तो मदरसे क्यों नहीं विलुप्त हुए? हमने कहा था कि एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहित किया गया। यदि ये कह दिया गया कि अगर भारत के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक भाइयों का है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आपने सुना भी होगा, ये कहना चाहिए उनको कि भारत के प्रत्येक संसाधनों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहां चले जाएंगे भाई? ये किया गया दुर्भाग्य से देश में, और हम मारे गए, लखेड़े परिवार गए। की रीति नीति होती है ना, जैसे एक परिवार होता है, उसमें जो घर का छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा लाड प्यार मिलता है, शायद एक यही भावना है देश के अंदर भी। अधिक लाड़ प्यार से बच्चा उद्दंड हो जाता है और दुर्भाग्य से ही हो गया। ज्यादा स्नेह मिला, दुलार मिला, लाड़ मिला, संरक्षण संबंध, उसका गलत फायदा उठा के उनको लगा कि मैं ही हूं, एको हम बहुश्यामी की भावना नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। हिरण्याकश्यप और उनका बेटा प्रहलाद दोनों में एक ही लड़ाई थी। वो बाप कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरा ध्यान कर, मेरी उपासना कर, मेरे प्रति जप कर। मगर बेटा कहता था कि आप तो हैं ही, परंतु सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक प्राणी में, जीव में, थल में और थलचर नभचर जलचर नाना जड़ चेतन जगजीव जहाना। सर्वतः पाणिपादम, अथवा वो ध्यू, पृथ्वी, अतल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल, और भू भुवा स्वा तथा महा सत्यम, अग्नि कोण, नृत्य कोण, ईशान्य कोण, वायु कोण, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व ऊपर और नीचे, ये प्रत्येक वो ईश्वर तत्व विद्यमान है, ये कहता है। इसलिए वही कहने वाले लोग जो हैं वो दुर्भाग्य से उद्दंड हो गए, उन्होंने माना नहीं उस बात को। उनको लगा कि नहीं, सब मैं ही ब्रह्मास्मि, मैं ही सब हूं, मेरा ही लाट पर देश मेरा है। एक तो हमको मिलेगा पाकिस्तान, एक मिलेगा बांग्लादेश, इसको भी जो गजवाए हिंद है कि पूरे लैंड जिहाद, लब जिहाद और कल्चरल जिहाद, ये जिहाद फैला के पूरी बॉलीवुड लग गई उसी काम में। पंडित को दिखा दिया कि आप तो देखें महाराज जी, समय थोड़ा सा कम है अभी मेरे पास, बिल्कुल अंतिम, क्या संदेश आप इस धर्म संसद के माध्यम से देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि देश शांति के मार्ग में चले, शांति से ही आनंद है, प्रेम है, सुख समृद्धि है, क्योंकि बिना शांति की हम असहज और अशांत हो जाएंगे। इसलिए मेरा प्रत्येक जो समुदाय है उनको ही आग्रह है कि कट्टरता छोड़ दो, अभी भी समय है। कहीं दुनिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। जो अगर आप सोच रहे हैं कि हम गजवा हिंद, तो दोनों तरफ से छोड़नी होगी ना। नहीं, हम लोग कट्टर नहीं है, हम लोग कट्टर नहीं, हम लोग जो यदाकदा घटनाएं हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वो दंड है, वो किसी की बात, संविधान की, कानून की, पूरे न्याय तालाब को की। गंदा कर देती है जी बहन, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी, जी। यही एक दो मुद्दे जो हैं, जब ये सामने आते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो पूरी कौम पर सवाल उठता है। निश्चित, जो हमने कहा ना कि अगर कोई ऐसा विषय कहीं आ रहा है तो उसको लेके गंभीर चिंतन करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु सामने वाले जो प्राणी हैं इन्हें भी समझना होगा कि नहीं, शांति के गीत गा के ही आनंद से रहा जा सकता है। अशांति फैला के पाकिस्तान कटोरा हाथ में लिए बैठा है, अफगानिस्तान में कटोरा हाथ में आ गया है, बांग्लादेश में स्थिति वही बनी हुई है। भारत में आप सुखी हो, आनंद हो, इसलिए कि हम लोग सदैव से शांति के सिपाही थे। आगे रहोगे तो अच्छे रहोगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और मुझे लगता है कि आपको जो लोग सुन रहे होंगे वो जरूर इस पर चिंतन और मनन करेंगे और मंथन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ इस अधिवेशन का हिस्सा। धन्यवाद आपको, आपकी पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी अधिवेशन जारी रहेगा। के पास आता हूं, धर्म क्या है इसको तो बताइएगा, लेकिन धर्म की परिभाषा बताते हुए या उसके साथ जुड़ता हुआ विवाद और हम लोग कानपुर के अंदर बनती हुई परिस्थिति जब सबको देखते हैं तो आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे समझाएंगे लोगों को धर्म को लेकर के इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं या उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, कैसे इसको देखा जाए? माइक। बहुत साधुवाद। ये भगवती पराम्बा जगदम्बा कलकल कल्लोलवंतनी महारानी गंगा का पावन तट है और सदैव से कानपुर महानगर कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा जो विषय है धर्म में अध्यात्म में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता सदा से चला आ रहा है।
आपका बहुत अभिनंदन है और आपके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। आपने कहा कि धर्म क्या है, तो धत्या या धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नव्याभिचारण्य, जो धारण करने योग्य हो अथवा जो आत्मा का दर्शन कराए, आत्मा का साक्षात्कार कराए, उसका अवलोकन अवगाहन अनुकरण कराए, जो धारण करने योग्य विषय है वही धर्म है। वर्तमान जो परिस्थिति है इसको धर्म कतई कह नहीं सकते हैं। मजहब है, पंथ है, विचारधारा है, कट्टरता है। धर्म तो परम शांति की ओर, सुख की ओर, आह्लाद की ओर, प्रसन्नता की ओर और नैसर्गिक जीवन और स्वाभाविक जीवन की ओर ले चलने वाला जो मार्ग है वो धर्म मार्ग है। वो जालीदार टोपी, बाड़ा पैजामा, बहुत लंबा टीका, चंदन, जनेऊ, गंगा स्नान, सूर्य तर्पण, जल यज्ञ, हवन, स्तमन बंधन, चिंतन, ये उसके अंग हैं। ये धर्म के सहायक हैं, इसको धर्म नहीं कह सकते हम। धर्म तो कोई बहुत उच्च कोटि का विषय है, उच्च कोटि की फीलिंग्स है, उच्च कोटि की अनुभूति है, वो धर्म है। महाराज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप भी माइक ले लीजिए अपना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो स्थितियां बन रही हैं उसके पीछे का कारण यही है। अलग अलग तरीके से लोग